Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? So today is our lecture number 3, and in today's lecture we will discuss all question answers including post reading while reading exercise questions. Okay. So let's start the lecture. Question number 1 is what really makes the stone move? ठीक है, यानी कि जो stones होते हैं समंदर के किनारे पर वो किस वजह से मूव करते हैं। The powerful waves of the sea makes the stone move by constantly striking and rolling them on the shore। कि जो पावरफुल वेव्स होती हैं समंदर की उनकी वजह से स्टोन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं और फिर वो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। एंड रोलिंग देम ऑन द शोर, और फिर शोर का मीनिंग होता है कि जो समंदर का किनारा होता है, ठीक है, तो फिर वो समंदर के किनारे पर क्या करते हैं, मूव करते हैं, रोल करते हैं। Giant and grey. What two qualities of the sea is the poet emphasizing? And the poet is emphasizing the huge size. ठीक है, giant means huge size के समंदर है वो बहुत बड़ा होता है। And the dark gloomy appearance of the sea. ग्रे का मीनिंग है कि डार्क ग्लूमी अपीयरेंस जो होती है आसमान की, सॉरी समंदर की, उसके बारे में उस पे एम्फसाइज करें। ठीक है, ये दो क्वालिटी, इन दो क्वालिटीज को जो है वो डिस्कस करें इस पोइम में। Write down some common qualities of the sea and a dog. Both can be restless and noisy at times. ठीक है, both can be calm and quiet when resting. Both can show wild, powerful energy and both can be playful or dangerous depending on their mood. ठीक है, ये फोर क्वालिटीज हैं जो कि डॉग और समंदर में क्या होती हैं, कॉमन। शेकिंग इज वेट साइड्स ओवर द क्लिफ। व्हाट इज द सी मी डूइंग? द सी वेव्स आर क्रैशिंग अगेंस्ट द क्लिफ्स। ठीक है, इस लाइन का मीनिंग है कि जो समंदर की लहरें होती हैं वो क्लिफ यानी चट्टानों को सजा के क्या करती है, टकराती हैं, क्रैश करती हैं स्प्रिंग वाटर, और फिर वाटर से ब्रेक करती है, बिल्कुल इसी तरह जैसा कि एक डॉग अपनी वेट बॉडी को शेक करता है। एंड हॉल्स एंड होलोज लॉन्ग एंड लाउड। व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द सी इज द पोएट एम्फेसाइजिंग? ठीक है, द इसका मीनिंग है कि द पोएट एम्फसाइजिंग द लाउड रोअरिंग एंड इकोइंग साउंड ऑफ द सी ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, लाइक अ डॉग हॉलिंग। ठीक है, यानी कि स्टॉर्म का मीनिंग होता है जब बादल वगैरह गरज रहे होते हैं, ठीक है, थंडर स्टॉर्म्स जो होते हैं, उस टाइम पे जो समंदर है वो एक लाउड रोअरिंग इकिंग साउंड जो है उसमें से आ रही होती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि एक डॉग क्या कर रहा था, हॉलिंग यानी कि चीख रहा होता है। आइडेंटिफाई द टाइम एंड द सी इज काम एंड क्वाइट। ठीक है, तो सी जो है वो काम एंड क्वाइट होता है ऑन पीसफुल डेज इन मई और जून। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज स्टेट द फीलिंग ऑफ द डॉग इन द थर्ड स्टैंडा में डॉग, यहाँ पे डॉग जो है वो मेटाफर यूज है सी के लिए। ठीक है, तो बेसिकली ये सी के बारे में पूछ रहे हैं कि समंदर की फीलिंग्स थर्ड स्टैंजा में जो फीलिंग ऑफ द सी थी वो क्या थी। द डॉग यानी कि द सी इज शोन एज टाइड, ठीक है, पीसफुल एंड रेस्टिंग क्वाइटली विद इट्स हेड बिटवीन इट्स पॉज, पॉज यानी पंजे। नेक्स्ट थिंग इज द पिक्चर ऑफ द सी एज स्पॉटेड इन द पोएम। ठीक है, कि समंदर की किस तरह से तस्वीर कशी की गई है पोएम में, उसको डिस्क्राइब करना है। द पोएम रिप्रेजेंट द सी एज अ हंग्री डॉग। ठीक है, इसको हंग्री डॉग का आगे समटाइम इट इज वाइल्ड, restless and noisy, crashing against the cliffs. At other time, it is peaceful, calm, and quiet, laying like a resting dog on the shore. ठीक है, यानी कि इसके इसके दो तरह के मूड्स होते हैं, कभी ये वाइल्ड होता है, रेस्टलेस होता है, नॉइजी होता है, क्रैशिंग अगेंस्ट द क्लिफ्स। एंड सम टाइम्स जो होता है वो पीसफुल होता है, काम होता है, यानी कि जब समंदर बिल्कुल रुका होता है, उसमें कोई सी वेव्स नहीं होती, कुछ नहीं होता, उस टाइम पे समंदर जो है वो बिल्कुल पीसफुल नजर आ रहा होता है, काम क्वाइट, और बिल्कुल इसी तरह जैसे कि लेइंग लाइक अ रेस्टिंग डॉग ऑन द शोर। ठीक है, अच्छा आगे इन्होंने कहा है कि जो समंदर में जो उसकी उसकी जो स्टेट में एक चेंजेस आते हैं, ठीक है, समंदर की जो स्टेट में चेंजेस आते हैं उनको कंपेयर करना है। व्हेन इट इज वाइल्ड एंड व्हेन इट इज क्वाइट। ठीक है, कि जब वो वाइल्ड होता है तो वो किस तरह का दिखता है, और जब वो क्वाइट होता है यानी कि खामोश होता है तो तब वो किस तरह का दिखता है। व्हेन वाइल्ड, ठीक है, व्हेन सी इज वाइल्ड द सी इज नॉइजी, पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव लाइक अ डॉग हॉलिंग, शेकिंग इटसेल्फ एंड अट्रैक्टिंग द क्लिफ्स। ठीक है, सो इसमें हमने जितनी भी सी क्वालिटीज है सबको हमने एक हंग्री डॉग से कंपेयर करना है। ठीक है, व्हेन क्वाइट द सी इज काम, पीसफुल एंड ऑलमोस्ट साइलेंट लाइक अ टायर्ड डॉग लेइंग डाउन एंड स्कार्सली स्नोरिंग। ठीक है, स्कार्सली का मीनिंग होता है हार्डली, एंड स्नोरिंग का मीनिंग होता है यानी कि हम जो सांस लेते हैं ना, सांस लेते हुए जो हमारी आवाज आती है उसको कहते हैं
कि लाइक वो इतना काम, इतना पीसफुल होता है कि उसमें उसकी इतनी सी भी आवाज नहीं होती जितनी के सांस लेने की आवाज होती है ना, इतनी सी आवाज भी नहीं आ रही होती। इतना वो खामोश, इतना वो क्वाइट होता है, बिल्कुल ऐसा लग रहा होता है कि एक टायर्ड डॉग की तरह वो लग रहा होता है। ठीक है, सो दीज आर योर क्वेश्चंस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग अपना ग्रामर का पोर्शन जो है उसे डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास इंटरजेक्शंस आ जाएंगे और कुछ एक्सरसाइजेज उन्हें सॉल्व कर लेंगे। होप सो कि आपको इसकी अच्छी से समझ आई होगी। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक